हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और इसे हम कैसे स्मार्ट वर्क में चेंज कर सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइम होता क्या है। देखो, टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। अगर हम पैसे की बात करें तो पैसा कमाया जा सकता है, मगर टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कमाई नहीं जा सकती। तो सबसे हम पहले बात करें कि टाइम हमारे पास है कितना और उसे हम कहाँ लगाने वाले हैं, कैसे कार्यों में लगाने वाले हैं। तो टाइम जिसके पास जितना भी है, आप जितनी भी उम्र है आपके पास, उससे पहले आप सोचिए कि आपकी उम्र हो सकती है 30 साल या 20 साल। तो 20 साल से पहले यानी 21 साल पहले आप कहाँ थे? 21 साल पहले आप नहीं थे, मरे हुए थे। 21 साल पहले अनंत समय तक के लिए मरे हुए थे। अगर मैं आपको 100 साल उम्र दे देता हूं तो यानी 100 साल के बाद यानी 101 साल में आप कहाँ रहोगे? आप उसके बाद भी मरे रहोगे। यानी आपके पास ओनली जो टाइम है, जो जितनी भी आपकी उम्र है उसके हिसाब से 100 साल हम रख लेते हैं। तो 20 साल के अगर आप हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो 80 साल आपकी उम्र है। तो 80 साल में आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? अगर 80 साल में से भी हम कम से कम 33% यानी 1/3 हिस्सा जो है आप सोने में निकालने वाले हो, तो जो बचा यानी हमारा 60% जो भाग बचा, उसमें ही आपको टाइम मैनेजमेंट, अपनी जो आपको लक्ष्य हासिल करना है, जो आपको करना है, तो वो इम्पोर्टेंट है कि आप उसे कैसे मैनेज करते हो। सबसे बात करें कि टाइम जो भी होता है, दो कार्य होते हैं हमारे, एक अर्जेंट होता है, एक होता है इम्पोर्टेंट। यानी अर्जेंट काम ऐसे होते हैं जो हमें तत्काल ही करने होते हैं, जैसे ईमेल चेक करना, कुछ मिस हैपनिंग हो गई कहीं तो वहां जाना, या कुछ इम्पोर्टेंट जल्दी काम आ गया, यानी कुछ एक्सीडेंशियली काम जो आते हैं उन्हें हम अर्जेंट काम बोलते हैं। अब बात करें इम्पोर्टेंट काम, जो आपको बड़े बनाएंगे आपके लक्ष्य में, तो वो इम्पोर्टेंट काम ही बनाएंगे। यानी एक पेरेटो सिद्धांत तो होता है 80-20 का नियम। 80-20 का नियम क्या होता है कि अगर जो भी आपके 20% जो आप काम करते हो उसके 80% रिजल्ट आते हैं, तो 80% जब रिजल्ट हमारे 20 कामों से आ रहे हैं, तो क्यों न उन 20% कामों को हम पहचानें और उन्हीं पे हम अपना फोकस करें, उन्हीं कामों को हम करें। तो 20% हमारे काम कौन कौन से हो सकते हैं, वो हमें पहचानने हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट काम है। जैसे इंपॉर्टेंट काम हो सकता है कि आपको रीडिंग बुक करने से हो सकता है इंपॉर्टेंट काम हो, रीडिंग करना है, मुझे स्पीकिंग सीखना है, पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, और भी डांस सीखना है, तो यानी अपनी स्किल को बढ़ाना है, वो है इंपॉर्टेंट काम। इंपॉर्टेंट काम ऐसा होता है कि तुरंत का नहीं होता है, लंबे वक्त का होता है, यानी कुछ समय बाद आपको जरूरत आने वाली है इंपॉर्टेंट काम की। तो इंपॉर्टेंट काम को करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं कि जब चार तरह के काम आ सकते हैं, दो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट हो गए, हमारे चार तरह के काम कौन कौन से हो सकते हैं? एक काम हो सकता है अर्जेंट भी हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, उस पर हमें फोकस करना है। इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, क्योंकि वही है हमारा। दूसरा काम आता है इंपॉर्टेंट है मगर अर्जेंट नहीं है, तो यानी वो हमें प्लानिंग करनी है उसकी, कि हमें कैसे कैसे उसको करना है, कब करना है, किस टाइम में करना है, उसकी प्लानिंग करनी है। उसके बाद आता है हमारा न इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है, उसे नेग्लेक्ट कर देना है, उसको हमें कभी करना ही नहीं है, ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है। अब बात करते हैं हम, नॉट अर्जेंट है मगर इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे कामों को हम दूसरों को दे सकते हैं, उसे हम अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट काम क्या होते हैं। अगर आपने इम्पोर्टेंट अपनी जीवन का नहीं निकाला कि इम्पोर्टेंट मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, यानी इम्पोर्टेंट मुझे क्या करना चाहिए, हो सकता है तो मैं बात करूं कि कोई बंदा ऐसा है कि वो समाधि करना चाहता है और समाधि के थ्रू एक पानी पे तैरने की एक शिक्षा लेना चाहता है। तो पानी में शिक्षा लेने का पूरा उसका जीवन चला गया, हो सकता है कि उसका जीवन चला जाए पानी बस तैरने के लिए, मगर उसने क्या सीखा? बस एक जगह से दूसरी जगह जाना, पानी पे चलने का प्रैक्टिस किया, बस उनने पूरा जीवन पानी में चलने का एक प्रैक्टिस किया। तो हो सकता था कि आप 10 रुपए दे के किसी बोट में आप सफर करते और पानी क्रॉस कर लेते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जीवन एक ऐसी जगह पे चला जाए जहां ओनली उसकी वैल्यू 10 रुपए हो।
आपको ऐसे काम करने हैं जो समाज के लिए अच्छे हों, परिवार के लिए अच्छे हों और खुद के लिए अच्छे हों। ऐसे इंपॉर्टेंट काम जरूर ढूंढने हैं और जिससे समाज का उद्धार हो, अपने परिवार का उद्धार हो। ऐसे काम देखो, सोचो, समझो, बैठो, प्लानिंग करो। अब बात करते हैं कि हम जो भी काम है उनको कैसे प्लान करें। डू प्लान चेक एट लिस्ट, यानी प्लान कैसे करना है उसकी चेक लिस्ट बनाएं। कौन कौन से काम इंपॉर्टेंट है आपके सेगमेंट के बाद, मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये हैं, इनको मैं कब करने वाला हूँ, कितने तारीख को करने वाला हूँ, कैसे करना हो, उसका प्लानिंग करें कि कैसे करना है मुझे इंपॉर्टेंट काम। तो डू प्लान चेक एक्ट वो आपका डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। तो आप उसकी प्लानिंग करो बाय कायदा। तो सबसे पहले हम डू प्लान चेक एक्ट की लिस्ट बनाएंगे, उसमें हम डेट डालेंगे कि मुझे इस तारीख तक मेरे को ख़त्म करना है। जब हम टारगेट डेट दे देते हैं अपने दिमाग को तो जल्दी वो काम ख़त्म कर देता है। जैसे एग्जांपल दूं तो जैसे एग्ज़ाम आते हैं तो जब पता होता है ना दिमाग को कि हमारा कल ही एग्ज़ाम है, तो कल ही एग्ज़ाम है, तो उसकी वो प्रैक्टिस जल्दी फास्ट होने लग जाती है और लर्निंग स्पीड और जल्दी बढ़ जाती है। तो उसको एक टारगेट दो, डेट दो कि मुझे ये इंपॉर्टेंट काम अब ये ऐसे करना है इस प्लानिंग के तहत और इस तारीख को ख़त्म करना है। तो इस तरीके से हमें अपने प्लान को चेक एक्ट करके, उसे कंट्रोल करके, मॉनिटरिंग करके, उसे एनालाइज करके, उसके बाद हमें उसमें अपना रिजल्ट हासिल करना है। तो सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल